सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के उस भाव को समझने का प्रयत्न कीजिए जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। कल हमने आपसे सुग्रीव के माध्यम से ये बात समझने की कोशिश की गई कि भगवान कहते हैं शरणागति की व्याख्या औषधाल्य के सिद्धांत के रूप में कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाने वाला पेशेंट उसकी शरणागति में हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर के पास जाने वाला उसकी शरणागति में हो जाता है। आप कहेंगे कैसे शरणागति में हो जाता है? जो डॉक्टर कहता है वो बात मानता है। घर में कितने ही पकवान बने हुए हों, डॉक्टर ने कहा परहेज करना है। देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। वो घर में आके सामने परोसे हुए भोजन को मना करके कहता है नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब ने मना किया है, मैं नहीं खा सकता। लेकिन हम लोग जब अपने गुरु की शरणागति जाते हैं, वो भी एक औषधाल्य है। हम मान के नहीं जाते कि हम रोगी हैं, ये अलग बात है। और वहां जाकर के भी हमको बहुत ज़्यादा निर्देश दिए जाते हैं। हम उन पर कितना अमल करते हैं? हम घर आकर के कभी कह सकते हैं ये बात कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। देखिएगा, शरीर को स्वस्थ सब करना चाहते हैं, मन के रोगों को नहीं मिटाना चाहते। और भगवान कह रहे हैं जो नर होई चराचर द्रोही। कमाल है, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप और हम लोग बुरे तो हैं ही। जब तक हमें भगवान नहीं मिले, आप देखिएगा हम लोग कितना भी अपने आप को अच्छा समझें, समझने से अच्छा नहीं हो जाते। ये तो भगवान की दृष्टि में देखो, गुरु की दृष्टि में देखो कि हमारी क्या कैटेगरी है।
तो भगवान कहते हैं जो नर होई चराचर द्रोही और आवे सभे शरण तकी मोही। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। सिर्फ 5 शब्द हैं। ये 5 शब्द हमारे जीवन के मायने बदलने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवे सभे शरण तक मोही, मेरे पास डरा हुआ होकर। हम लोग क्या करते हैं, निडर होकर जा रहे हैं। हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास मान सम्मान बहुत है, हमारे पास पद बड़ा ऊंचा है। इसका मतलब हम गुरु और भगवान के पास पाने नहीं चाह रहे। मैंने तो बहुत से लोग देखे हैं जो गुरु के आश्रम से बाहर निकलकर क्या बोलते हैं, ये आश्रम हमारे दम पे चल रहा है। आप बताइए, ये तो दशा है बुद्धि की। वो क्या शरणागति ग्रहण करेंगे। और मैंने कहा आवे सभे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सभे लिख लीजिएगा। डरा हुआ, शरण तक की मोही, जो डरा हुआ होकर मेरी शरण में आ जाता है। और प्रभु ने कहा एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या, तजी मद मोह कपट छल नाना। भैया समझ लीजिएगा, ये 2 लाइनें जो मैं आपसे बोल रहा हूं, यही एक मूल कारण है जिस व्यक्ति ने इन 2 बातों को समझ लिया और इस पे शपथ ले ली, वो भगवत प्राप्ति कर जाएगा। भगवान ने कहा तजी मद मोह। मद माने क्या होता है आप जानते हैं। किसी को दौलत का मद है, किसी को शोहरत का मद है, किसी को अपनी सीट का मद है, किसी को सुंदरता का मद है। धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्र होने का मद था। देखिए कमाल की चीज, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र होने का मद था, 100 के 100 मारे गए। तो अगर हम लोग वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं, डिसाइड योर सेल्फ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कब, जब हम स्वस्थ होना चाहते हैं। गुरु के पास कब जाते हैं, जब हम स्वस्थ होना चाहते हैं। तो दोनों स्वस्थ होते हैं। हाँ, आप भी कहेंगे कि कमाल की बात है, डॉक्टर के पास जाके भी स्वस्थ होते हैं, गुरु के पास जाके भी स्वस्थ होते हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर के पास जाते हैं शरीर से स्वस्थ होने के लिए, गुरु के पास जाते हैं स्व में स्थित होने के लिए, अपने को आत्मा मानने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। दोनों स्वस्थ हैं। एक शारीरिक स्वास्थ्य है, एक आंतरिक स्वास्थ्य है कि मैं गुरु के पास ही जाकर जान सका कि मैं कौन हूं। और क्या कहा भगवान ने, आवे सभे शरण तक की मोही। डरा हुआ होकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं डरे हुए, डॉक्टर साहब 4 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी आंख से दिखाई देना बंद हो गया, मेरे कान से सुनना बंद हो गया, मेरे बीपी बहुत बढ़ गया। कितने डरे हुए जाते हैं और डॉक्टर सांत्वना देता है। लेकिन गुरु और भगवान के पास निडर निर्भय होके जाते हैं।
और भगवान ने तो कहा आवे सभय, भय माने डरा हुआ होकर आए मेरे पास, तभी तो मैं शरण में लूंगा। हम भय तो मानते ही नहीं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। और फिर 4 बातें कहीं, तजी मद, छोड़ करके आए, मद को, मोह को, कपट को, छल नाना। मद मोह कपट छल। और आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर कहाँ मद है, कहाँ मोह है, कहाँ कपट है, कहाँ छल है। और हमारे पूरे जीवन के अंदर यही तो हमने कमाई की है। मद नजर नहीं आ रहा, मोह नजर नहीं आ रहा, कपट छल छिल छिद्र नजर नहीं आ रहे। और भगवान ने कहा जो ये 4 काम करके आएगा, करऊं सद्यते ही साधु समाना, मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। यहां पर प्रभु राम शरणागति के लिए कुछ आवश्यक गुण जोड़ देते हैं। कल भी बताया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। क्या गुण जोड़ रहे हैं भगवान? एक तो सभय, लिख लो, ये कहीं चर्चा करने में नहीं मिलेगा, रामचरितमानस से ही बता रहा हूं। सभय और निर्भय। अब आप समझ रहे हैं, सभय और निर्भय वाली बात बड़े महत्व की है। आज तक निर्भयता की बात कही जाती है, और निर्भयता की बात मैं भी कहता हूं, मगर ध्यान रखिएगा, निर्भयता ही महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान वहां पर एक अनोखा सूत्र दे रहे हैं, जो मेरे पास डरा हुआ है, मैं किसे शरण में लूं? बच्चे को मां गोदी में खेलते हुए को उठाती है कि रोते हुए को उठाती है? सोचिएगा अपने आप से, मां गोदी में किसी को अच्छा लगता है वजन उठाना? बच्चा रोता है, डरा हुआ होता है, तो मां तुरंत उठा के सीने से लगाती है। हम भगवान के पास जा रहे हैं, ना डरे हुए हैं, निर्भय हैं। मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मेरे इतने बेटे पोते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अरे जब भगवत प्राप्ति ही नहीं है तो सबसे बड़ी कमी तो यही है। तो ये सभय शब्द जो मैंने आपसे कहा, निर्भय वाली बात अलग। भगवान कहते हैं जो शरणागत होए, जो जाकी शरण गयो। जो किसी की शरण का मतलब होता है मैं आपके पास डरा हुआ आ रहा हूं। निर्भय व्यक्ति कभी शरण नहीं कर सकता। और देखिए, आपसे फिर निवेदन करता हूं, अगर किसी को समझ ना आ रहा हो सभय का अर्थ तो पूछ लीजिएगा, लिख लीजिए। सभय माने डरा हुआ। शरणागति का पहला नियम है ये। तो रामचरितमानस पूरा एक ऐसा पात्र रामचरितमानस में आया। अब आप कहेंगे कि रामचरितमानस में, मैंने कल भी कहा था, ऐसा कौन सा पात्र है जो डरा हुआ है? हमने कहा सुग्रीव। बताइए, भगवान ने उसको भी गले लगाया। कल उस पर चर्चा भी मैंने आपसे की थी।
सुग्रीव ने जब अपनी कथा भगवान को सुनाई तो क्या कहा, मैं तो प्रभु सदा का भगोड़ा हूं, डरपोक हूं नंबर 1। मेरा भाई मायावी राक्षस से युद्ध करने गया, जब गुफा से खून निकला मैं अंदर नहीं गया। भगवान राम ने कहा क्यों? बोले मैं तो डर गया, जब बाली को मार देगा तो मैं कैसे बचूंगा, मैं तो भाग गया वहां से पत्थर रख के। जब मेरे भाई से आकर के मुझे मारा, मेरी पत्नी को, मेरे राज्य को, सब कुछ छीन लिया, तब भी मैं पलायनवादी डर के भाग गया। और क्या कहा प्रभु ने, कल पूछा कि जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें भगा दिया मार के तो तुमने क्या कहा? तो एक ही बात कही कि प्रभु ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। हे रघुबीर, मैं उसके भय से सारे लोकों में बेहाल होकर भागता रहा। और ये जीव, ध्यान दीजिएगा, 84 लाख योनियों में ऐसे ही भाग रहा है। ये सुग्रीव का भगोड़ापन, उनके इस भागने की पराकाष्ठा तो तब मालूम पड़ती है, कब? जब भगवान राम और लक्ष्मण को आते देखकर हनुमान जी से कहते हैं तुम जाकर पता लगाओ कि ये कौन है, यदि ये बाली के भेजे हुए तो वहीं नीचे से संकेत कर देना, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। तो रामचरितमानस में इतना कमजोर पात्र कोई नहीं। भगवान कमजोर से कमजोर पात्र को भी हृदय से लगाते हैं। लेकिन हम कमजोर बन के जाते ही नहीं ना, हम तो सबल निर्भय। तो तुलसीदास जी कहते हैं सुग्रीव एक ऐसा पात्र है जो हरदम भयभीत होकर भागता रहता है। दूसरी ओर बाली, जिसके जीवन में बिल्कुल उल्टी बात, देखिएगा बाली का जीवन बिल्कुल उल्टा, वो कभी भागता नहीं। उसके समान योद्धा और निर्भय पात्र रामचरितमानस में दूसरा कोई नहीं, रावण भी नहीं। क्यों? क्योंकि रावण को तो 6 महीने काख में दबा के घूमता था बाली। जिसने चुनौती देकर रावण को हराया उसे बगल में दबाकर घूमता रहा। जिसने दुंदुभी राक्षस को पराजित किया, मायावी राक्षस का वध किया, उस बाली की बराबरी भला और कौन कर सकता है? हमने रामचरितमानस से जाना, मायावी ने रात्रि के समय बाली को ललकारा था। उसने सोचा रात को चुनौती देने पर बाली बाहर नहीं आएगा और इस प्रकार मैं सबको बता दूंगा। मेरे डर के मारे बाली सामने नहीं आया, पर बाली उसका गणित विफल कर देता है और मायावी के गुफा में घुसकर उसमें प्रविष्ट करके उसके साथियों को भी मारता है और मायावी राक्षस को भी मारता है। तो एक और ध्यान दीजिएगा, निर्भीक पात्र बाली और दूसरी ओर भय से सतत भागने वाला सुग्रीव। तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान राम ने सुग्रीव से बाली को चुनौती देने के लिए कहा, जाओ तुम ललकारो। पहले तो सुग्रीव तैयार नहीं हुआ, पर भगवान की प्रेरणा पर वो किसी प्रकार राजी हुआ और जाकर बाली को चुनौती देती हुआ गर्जना करने लगा। ये सुनकर बाली बाहर आया और आते ही सुग्रीव को एक घूसा मारा। घूसे की चोट सुग्रीव को वज्र के समान
और व्याकुल होकर भाग खड़ा हुआ। देखिएगा, भागने वाला व्यक्ति सदा भागता रहेगा। बस भगवान यही देखना चाहते थे। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है। बाली तो निडर था, बाली घूसा मार के खड़ा हुआ है, आज द्वारा मेरे सामने। उसने कितने राक्षसों को हराया, पर ऐसे बाली पर भी भगवान राम बाण से प्रहार करके बाध्य हो जाते हैं उसे मारने को। इसमें तर्क की दृष्टि ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अटपटी बात मालूम पड़ती है। बाली पर बाण चलाकर भगवान राम उसके सामने आकर खड़े हो गए। कमाल है, पहले बाण चलाया और फिर सामने आकर खड़े हो गए। बाली ने भगवान राम को उलाहना दिया। क्या क्या बोला बाली? तुम्हें राजनीति नहीं आती। भगवान राम से कह रहा है तुम्हें राजनीति नहीं आती। यदि सीता को पाना था तो तुम्हें मित्र की आवश्यकता थी तो तुम मुझे मित्र बनाते। मैं रावण का विजेता हूं, रावण को पहले जीत चुका हूं। रावण मेरा नाम सुनता तो सीता को लेके भागा चला आता। सारी दुनिया नहीं समझ सकी, भगवान सीता की खोज नहीं करा रहे, वो भक्ति की खोज करा रहे हैं, वो शांति की खोज करा रहे हैं, वो शक्ति स्वरूपा की खोज करा रहे हैं। तो बाली ने कहा मैं रावण का विजेता, रावण डर कर सीता को लौटा देता, फिर मैं उसको लड़कर हराकर या सीता को छुड़ा लाता। तो भगवान राम से क्या बोला बाली? ध्यान से सुनिएगा, तुम राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हो। जो तुम्हारी पत्नी वापस दिला सकता था उससे तो तुमने मित्रता की नहीं, और जो स्वयं अपनी पत्नी को ना बचा सका उसे तुम मित्र बनाया। सुग्रीव की पत्नी उसके बस में नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो अपनी पत्नी को हारा हुआ है उसे तुम मित्र बना रहे हो। बाली का तर्क किसी के सामने भी रखोगे लोग कहेंगे बिल्कुल संगत नजर आती है, पर भगवान श्री राम की दृष्टि बिल्कुल अलग है। अगर भगवान के मन की बात को शंकर भगवान की अर्धांगिनी सती नहीं जान सकी। देखिएगा, हम लोगों को अपने परिवार की भाषा समझ आती है, उनकी ममता मोह आसक्ति नजर आती है। सत्संग में आने के बाद भी हमें क्या लगता है? हमारा कल्याण तो हमारे परिवार से ही होगा। देखो कमाल की चीज, अंदर बैठे हुए भगवान से, जिसकी कृपा से भगवान हमारे जीवन में गुरु लाते हैं, हम उनको तो जाते हैं भूल। उनकी कोई कीमत नहीं है, ना भगवान की और ना गुरु की। हमारे जीवन में इन रिश्ते नातों की बड़ी कीमत है। यही अज्ञानता है। बाली भी यही अज्ञानी था। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और देखो चेतावनी दे के बता रहा हूं। जिसका मन जरा सा भी भटका, इधर उधर गया, वो अटक जाएगा। बाली का तर्क ऊपर से सबको लगता है, पर भगवान श्री राम की दृष्टि बिल्कुल अलग। एक आध्यात्मिक संकेत दिया, सीता जी कौन है जिनका पता लगाना है। बाली ने कहा मुझे कहते मैं सीता को मेरे डर से रावण लेके आता। लोगों को पता ही नहीं पूरी रामचरितमानस में सीता जी कौन है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं
सानुज सिय समेत प्रभु। अनुज, सानुज माने अनुज, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। और क्या कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोअत धरे शरीर। ये तीनों कौन हैं? ये राम, ये सीता और लक्ष्मण कौन हैं? बता रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता साक्षात्कार भक्ति हैं, वे भक्ति देवी खो गई हैं। आपके और हमारे जीवन से क्या हुआ है? भक्ति देवी खो गई। हमारे जीवन में भी भक्ति खो गई। वो किसको मिलेंगी? अब ध्यान से सुनिएगा, सभय को या निर्भय को? मैंने आपसे पहले कहा, सभय जो व्यक्ति अपने को कमजोर समझेगा, शरणागत जाएगा, सभय होगा, उसे भक्ति मिलेगी। जो पहले से निर्भय है, बहुत से लोग आते हैं, हमने रामचरितमानस, हमने गीता, हमने भागवत बहुत बार सुनी पढ़ी लिखी है, आप क्या बता रहे हैं हमारे को? हम कहते हैं प्रभु जी इसका मतलब आपको भगवान मिल चुके होंगे। बोले नहीं, वो तो नहीं मिले हैं। दवाई खाई और ठीक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं या तो डॉक्टर में कमी है, या दवा में कमी है, या खाने वाले में कमी है। इसीलिए मैंने कहा सभय और निर्भय। अब ध्यान से सुनिएगा, सभय निर्भय को समझ लीजिएगा। सुग्रीव सभय है और बाली निर्भय है। भक्ति की खोज में सहायक सुग्रीव बनेगा या बाली? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कीजिए। प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं अभी आपके साथ इसी प्रश्न पर चर्चा करने वाला हूं कि भक्ति की खोज, सीता की खोज, अपना कल्याण सभय व्यक्ति करेगा या निर्भय करेगा? रामायण का एक नया दृष्टिकोण, खोई हुई भक्ति देवी को खोजते हुए भगवान राम शबरी के पास गए। कहां गए भगवान? शबरी के पास गए। शबरी के जीवन में नवदा भक्ति भरी हुई है। वे शबरी से सीता जी का पता पूछते हैं। उत्तर में शबरी ने क्या कहा? पंपा सरी जाऊ रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। शबरी को भी तो पता था कि बाली ताकतवर है, सुग्रीव कमजोर है, लेकिन क्या कह रही है शबरी? पंपा सरी जाऊ रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई। आप पंपापुर सरोवर पर जाइए, वहां आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। ये भी तो कह सकती थी बाली से मित्रता होगी, पर शबरी ऐसा नहीं कहती। इसका तात्विक तात्पर्य समझिएगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी हुई हैं उनको हम पढ़ के कभी नहीं समझ सकते। इसका तात्विक तात्पर्य है, यदि हमारी निर्भयता, हमारा सद्गुण हमें ईश्वर से विमुख बना दे, हमारी निर्भयता ही तो, देखिएगा, हमारे पास धन ज्यादा आ जाए, हमारे पास बहुत ऊंची सीट आ जाए, हम बहुत पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? ये सद्गुण भगवान से विमुख कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? हम भक्ति को पाने में समर्थ नहीं हो पाते। बाली निर्भीक तो था, सद्गुणों से भी संपन्न था,
पर वो अभिमानी था, ईश्वर विमुख था। आप पूछेंगे ये कैसे कह रहे हैं आप? ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी से सुनकर बाली की पत्नी ने उसे कहा था, बाली को, सुग्रीव के पीछे भगवान राम का बल है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, अपने बल पे अहंकार था। ईश्वर के प्रति उसकी उपेक्षा बुद्धि को दर्शाती है। इसलिए शबरी भी सुग्रीव से मित्रता करने की बात कहती है, सुग्रीव से मित्रता करने की बात कहती है। अब आप सोचिएगा, आप संसार में संसार के लोगों के लिए निर्भय रहिए, लेकिन भगवान के पास भी जाते हुए आप अपने अहंकार में, अभिमान में, जो आपके अंदर मद मोह ये भरा हुआ है, इससे कितना भी अगर सत्संग सुनने के बाद सभ्य नहीं होते, आप और हम लोग अभी तक डरे हुए नहीं हैं। डरा हुआ क्या होता है? मेरे पल का पता नहीं, कब प्राण निकल जाए, अगर मुझे भगवान नहीं मिले, ये सब होता है। और निर्भय क्या होता है? धृतराष्ट्र की तरह, मेरे 100 पुत्र हैं, मुझे क्या चिंता है। अरे बाबा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल भगवान के श्राप से सबके सब मर गए। हम लोग ये कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अहंकार नहीं त्यागते हैं। तो जिस व्यक्ति ने, अगर आप अपने गुरु के पास जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, तो सभय होकर जाइएगा, निर्भय होके मत जाइएगा। अगर निर्भय तो वहां जा किस लिए रहे हो? निर्भय तो जीव भगवत प्राप्ति के बाद होता है। जो भगवान के पाने से पहले निर्भय हो गया, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं अभिमान हो गया है, और वो अभिमान नजर नहीं आता। ऐसा ऐसा अभिमान है, अगर मैं उसकी चर्चा करने लगूं तो आप ताज्जुब करेंगे। आप और हम सब लोग अपने अंदर झांकेंगे, हाँ इस बात से तो मैं निर्भय हूं। किसी बात से निर्भय मत होइए जब आपको अपनी अगले सांस का तो पता नहीं आएगा कि नहीं। जो सांस अंदर गया वो बाहर आएगा कि नहीं, इतना तक तो पता नहीं। फिर अभिमान किसका, अहंकार किसका? सोच के देखिएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब जो आपके साथ इस सभय और निर्भय शब्द पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, इसे वही व्यक्ति समझ पाएगा जो नम्र बन करके भगवत प्राप्ति करना चाहेगा। जो अभी भी छल कपट छिद्र मन में रख के, मद मोह रख के, वो पहले नोट कर ले, ना धनवान की चलेगी, ना बलवान की चलेगी, ना ज्ञानवान की चलेगी, ना अभिमान की चलेगी। यहां तो शरणागति का मतलब सभय हो जाना। डरा हुआ व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है, निर्भय व्यक्ति नहीं जा सकता। 2 मिनट कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे।